हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी भूल कर भी नहीं आती। ऐसे घरों में चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन यह गलतियाँ माता लक्ष्मी को घर में आने नहीं देती। तो दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफ़ी हद तक एक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम काज करे और सभी का ख्याल रखे। लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें महिलाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में कभी भी माता लक्ष्मी नहीं आती और ऐसे घर से हमेशा क्रोधित रहते हैं। तो चलिए आज की यह वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है जो महिलाएं हमेशा वासना में डूबी रहती हैं, दूसरों की चुगली करती हैं, दूसरों के घर में ताका झाकी करती हैं। वहाँ पर कभी धन नहीं आता, वहाँ पर हमेशा धन की हानि होती है रहती है, दुख कष्ट आते रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य सभी तरह की सुख धन दौलत से वंचित रह जाता है और माता लक्ष्मी ऐसे घरों में कभी नहीं आती। दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि यह गलती आप ना करें। दोस्तों, अब नंबर 2 पर है जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या फिर पैर से ठोकर मारती है, वहाँ कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में जिंदगी भर गरीबी ही रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो दोस्तों, नंबर 3 पर है, क्या आपके घर की महिलाएं तवे या कढ़ाई को जूठा रख देती है, ऐसे ही चूल्हे पर जूठा बर्तन रखकर सो जाती हैं, तो ऐसे घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। यह गरीबी और दुखों का कारण होता है, क्योंकि जूठे बर्तन श्राप देते हैं। इसलिए रात को जूठे बर्तन ना रखें। नंबर 4 पर है दोस्तों, जिस घर की औरत ठोकर से दरवाज़ा खोलती या फिर बंद करती, वहाँ से धन की देवी लक्ष्मी नाराज होकर हमेशा के लिए घर से चली जाती हैं। इसलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत ही उसको रोकना चाहिए। अब नंबर 5 है दोस्तों, अगर घर की महिला दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उस घर की बर्बादी का कारण वह बनती है। हमारे हिंदू धर्म में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। दहलीज पर भोजन करना, पति की हैसियत से ज़्यादा भोजन करना, इन सबसे घर में बर्बादी आती है। नंबर 6, हफ्ते में एक बार नमक पानी मिलाकर घर में पोछा जरूर लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अधूरी साफ सफाई करने से माता लक्ष्मी क्रोधित होती हैं। दोस्तों, नंबर 7, जिस घर की महिलाएं रात को या शाम को झाड़ू लगाती हैं उस घर में कंगाली अवश्य आती है। इसलिए इस आदत को छोड़ दीजिए। इससे माता लक्ष्मी निराश हो जाती है, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी जी के आराम करने का समय होता है। अब नंबर 8 है, अगर आपके घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वह घर परिवार बहुत जल्द ही नष्ट हो जाता है। देर से सोना और सुबह ना उठना अपने परिवार वालों के लिए और पति के लिए असफलता का कारण बनती है। माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्तियों का साथ कभी नहीं देती। अब नंबर 9 पर है, जो महिलाएं सुबह उठकर आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में माता लक्ष्मी वास नहीं करती। महिलाओं को सुबह उठकर आंगन में पानी का छिड़काव करना चाहिए और गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए और घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। जिस घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं, देवी लक्ष्मी और 100 से भी अधिक देवी देवता आपके घर में वास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन महिलाएं हमेशा से पुरुषों के लिए कोई पहेली से कम नहीं होती। एक महिला को माँ, बहन, दादी, पत्नी और दोस्त के रूप में देखते हैं और वह अपनी हर काम को बखूबी निभाती है। ऐसे में हम यह जान सकते हैं कि महिलाओं के सुंदर लहराते बाल न सिर्फ उनकी खूबसूरती निखारते हैं, बल्कि यह बहुत अच्छे भाग्य को भी दर्शाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बालों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। बालों के बनावट के आधार पर ही उनके स्वभाव की पहचान की जा सकती है। लेकिन महिलाओं में चिंता की बात यह है कि जब उनके बालों की बनावट गलत हो तो ऐसे बाल शुभ नहीं माने जाते। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, नंबर पर है
कम से कम बाल वाले और बेजान बाल, पतला बाल। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के कम बाल होते हैं और पतले बाल होते हैं तो उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं के टूटे बाल और गंदे बाल अशुभ माने जाते हैं। ऐसी महिलाएं जो होती हैं उनके घर में कभी भी कामयाबी प्राप्त नहीं होती। ऐसे घर की महिला बीमारी से ग्रस्त भी होती है। नंबर 2 है दोस्तों, अब लंबे या घुंघराले बाल। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और शास्त्रों में बताया गया है जिनके बाल लंबे घने होते हैं वह शुभता को दर्शाते हैं। ऐसे बाल साक्षात माता लक्ष्मी जी को दर्शाते हैं। वहीं लंबे और घुंघराले बाल वाली महिला की खूबसूरती में 4 चांद लग जाती है। साथ ही ऐसे घर में यह लोग जहाँ भी जाते हैं पैसे चुंबक की तरह वहाँ खींचे चले जाते हैं। दोस्तों अब नंबर 3 पर है बार बार बालों का टूटना। जिन महिलाओं के बाल बार बार टूटते हैं तो यह सही लक्षण नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के बाल टूटते हैं वहाँ कर्ज भी बढ़ता रहता है और पैसा भी पानी की तरह बहता रहता है। तो दोस्तों इन लक्षणों को नज़रअंदाज न करें। दोस्तों अब नंबर 4 है ज़मीन पर पड़े बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के बाल टूट जाते हैं तो वह बाल ज़मीन पर फेंक देती हैं, जिनके कारण टूटे हुए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ में लग जाते हैं जो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है या फिर टोने टोटके द्वारा आपको आपके वश में भी कर सकता है और यह आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और आपके परिवार में मौत का जाल भी बना सकता है। इसलिए सावधान रहें और टूटे हुए बाल को कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को ना दें और ना ही टूटे हुए बाल को इधर उधर फेंकें। हमेशा टूटे हुए बाल को आपको अपने हाथों में लपेट कर किसी चीज़ में बांध कर ही रखना चाहिए और इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों अब नंबर 5 है महिलाओं के बाल और उनकी एक गलती पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय आप एकांत में हैं तो तुरंत अपने सर पर पल्लू डाल लें, इसी में आपकी भलाई है क्योंकि शाम के समय कभी भी खुले बाल करके नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से बुरी आत्मा आप पर हावी हो सकती है। तो दोस्तों वहीं नज़र दोष से बचने के लिए बार बार अपने लंबे बालों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इससे आप बर्बाद हो सकते हैं और आपके किसी भी भयानक नज़र लग सकती है। दोस्तों नज़र एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण पत्थर भी टूट जाते हैं और आप तो एक इंसान हैं, इसलिए आप अपने बाल का खास ख्याल रखें। दोस्तों हर पत्नी को सोचना चाहिए कि घर की कमाई का ध्यान रखकर खर्च करें और बचत बनाए रखें। अगर आप पैसे के मामले में समझदार नहीं हैं तो आपको बाद में महंगा पड़ सकता है। बार बार मांगी चीज़ों की शिकायत नहीं करना चाहिए। यदि आपके पति कर्ज में डूबेंगे तो उन पर कर्ज बढ़ेगा। इस स्थिति में आपसे भी मनमुटाव हो सकता है, तो इसलिए इस बात का आप खास ख्याल रखें। आपके पास जितना भी है उतने में ही खुश रहें। आपके पति जैसे ही हैं आपके घर में प्रवेश करते हैं आपको आपके दिमाग से नकारात्मक बातें हटा देनी चाहिए। लड़कों को चीज़ों को सुलझाना पसंद नहीं है और आप शिकायतों की ढेर उनके सामने लाकर रख देती हैं तो आपसे वह दूर चले जाते हैं और जिस घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है उस घर में दरिद्रता आती है, अपनी जगह बना लेती है। हर आदमी चाहता है कि वे अपनी पत्नी को खुश रखें, लेकिन आप उनको ऐसा महसूस कराने लगते हैं और शिकायतों की ढेर लाकर उनके सामने रख देती हैं। इससे आपके बीच दरारें आने लगती हैं क्योंकि दोस्तों जिस घर की स्त्री हमेशा शिकायत करती है वह हमेशा खुश नहीं रहती है, तो ऐसे घरों में देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। तो घर की स्त्री का शांत स्वभाव होना चाहिए। शिकायतें आपको ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, इससे पति पत्नी के रिश्ते भी शुद्ध रहेंगे। साथ ही साथ देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, इसलिए हमेशा घर में शांति बनाए रखें। तो दोस्तों आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप